अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और हर तकलीफ़ से महफूज रखे। तो व्यूअर्स, जो मेरी आज की टिप्स हैं वो पाँव के मुतल्लिक हैं कि पाँव की हिफाजत हमने किस तरह से करनी है। अगर ये थकन में आ जाएं तो हमने इस थकन को किस तरह से ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो आप पाँव की केयर किया करें। उसके लिए ये है कि जब सॉक्स इस्तेमाल करें वो आप कोशिश करें कि कॉटन की सॉक्स इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉटन की सॉक्स जो है ये पसीना अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और इनसे एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो बन नहीं पाते और इंसान बहुत से इन्फेक्शंस जो हैं उनसे भी महफूज हो सकता है और पसीने की बदबू जो है वो भी नहीं इतनी पाँव में पैदा होगी, क्योंकि कॉटन जो है ये पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। और दूसरी अहम बात है कि आप जो शूज़ इस्तेमाल करें वो लेदर के इस्तेमाल किया करें, क्योंकि लेदर के शूज़ जो हैं वो भी पाँव के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो व्यूअर्स, जो मैं आज जो आपको टिप्स देने वाली हूँ वो बहुत फ़ायदेमंद हैं और जो पाँव में थकन हो जाती है इसको दूर करेंगे इंशाल्लाह ताला और आप रिलैक्स हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। तो इससे तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और इसे आप शेयर करें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर लेते हैं तो उससे भी हमारे पाँव जो हैं वो थक जाते हैं, इनमें सूजन आ जाती है और ये तकलीफ़ में आ जाते हैं। और दूसरी इनकी बड़ी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात हमारे जूते कंफर्टेबल नहीं होते, हील वगैरह वाले होते हैं। हम फंक्शन वगैरह से जब वापस आते हैं तो पाँव में बहुत पेन हो रही होती है, तो इस तरह से वो तकलीफ़ दे साबित होती है और हमें काफ़ी टेंशन का शिकार कर देती है। तो इनकी तीसरी वजह जो होती है वो ये है पाँव की थकन की, कि हमारा जिस्म जो है उसका वज़न ज़रा ज़्यादा होता है, हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो उससे थकन आ जाती है। तो जो टिप्स मैं देने वाली हूँ ये बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो इनको आपने इंशाल्लाह ताला करना है। इससे आपको ज़रूर अल्लाह ताला की ज़ात अफ़ाका देगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से ये रई है जो कि अचार में भी डलती है, ये किसी भी पंसार स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आपने रई को लेकर तो इसको इस तरह से पीस लेना है, इसका सफ़ूफ बना लेना है। इसका सफ़ूफ बना लेना है। इस पाउडर को आपने रई को पानी में जो है उसमें आपने शामिल कर लेना है और साथ में नमक ये शामिल कर लेना है। तो पानी आपने सिर्फ इतना लेना है जिसमें कि आपके पाँव जो हैं वो आसानी से डूब सकें। तो पानी जो है वो हमने नीम गर्म लेना है जिसमें आपके पाँव इजीली आसानी के साथ डूब सकें और ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं लेना, क्योंकि हमने इसमें पाँव को कुछ देर तक रखना है। तो पानी इसलिए हमारा ऐसा ही होना चाहिए जो कि पाँव बर्दाश्त कर सकें। तो इसमें हमने नीम गर्म पानी इतना ले लेना है जिसमें हमारे पाँव आसानी से डूब सकें। फिर हमने इसमें इस नमक को शामिल कर देना है। इस नमक को शामिल करने के बाद इसमें हमने रई का जो पाउडर बनाया था उसको भी इसमें हमने शामिल कर देना है। अब इस मेज़े को हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने जो पाँव हैं इसमें डुबो देने हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसमें हमने अपने पाँव को डुबोए रखना है। तो हम खुद ही महसूस करेंगे हमारे पाँव जो हैं वो बहुत रिलैक्स हो रहे हैं और हमें बहुत सुकून आ रहा है। तो ऐसा करने से आपको ज़हनी सुकून भी मिल रहा होगा और पाँव को भी बहुत सुकून आ रहा होगा। तो इस तरह से तकलीफ़ में भी कमी हो जाएगी। 10-15 मिनट के बाद इनमें भिगो के तो आपने फिर पाँव बाहर निकालने हैं। फिर इनको आप अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। तो ड्राई करने के बाद कोई अच्छी सी क्रीम जो है वैसलीन वो इन पर आप लगा लें, चाहे आप हल्का सा जैतून का तेल जो है वो उसका हल्का सा मसाज कर लें। तो इसके बाद आप एक कॉटन का कपड़ा ले लें और उसमें अपने पाँव को अच्छी तरह से लपेट लें कुछ देर के लिए, या फिर कॉटन की सॉक्स जो है वो पहन लें ताकि पाँव को हवा ना लगे। थोड़ी देर के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके पाँव जो हैं वो रिलैक्स हो गए हैं और इनमें जो तकलीफ थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये दूसरी टिप्स है, ये भी बहुत मुफीद है। इसमें आपने क्या करना है कि कपूर ले लेना है। इसकी कुछ शक्ल ऐसी होती है, ये किसी भी पंसार स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाता है और व्यूअर्स ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से पीसा भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती। तो इसको हमने पीस कर बेशक आप इसे किसी जार में रख लें। इसको आप इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है पीस कर। तो इस पाउडर को हमने और साथ में हमने नमक लेना है खाने वाला जो है और उसके साथ हमने सरसों का तेल ले लेना है। तो हमने कपूर जो है इसको पिसा हुआ जो कपूर का पाउडर है इसको हमने पानी में अच्छे तरीके से इस तरह से डाल लेना है। कपूर डालने के बाद हमने इसमें खाने का जो नमक है उसकी एक मुनासिब मिकदार डाल लेनी है। तो व्यूअर्स, ये पानी जो है हमने नीम गर्म ही लेना है, उसमें ही डालना है, ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं डालना। और इसमें अब हमने सरसों का तेल मिक्स कर लेना है। तो इसमें हमने क्या क्या मिक्स करना है, कपूर का पाउडर,
पिसा हुआ और साथ में खाने वाला खुर्दनी नमक, और उसके साथ हमने सरसों का तेल जो है, मस्टर्ड तेल, वो इसमें डाल लेना है। और फिर हमने इस पानी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और ये हमारे अज़ा पर असर कर सकें। तो व्यूअर्स, हमारा जिस्म जो है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हर चीज़ का जो ख्याल रखना हम पर फ़र्ज़ है। तो इसलिए हमने इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। अगर कोई भी तकलीफ़ है फ़ौरन उसका हल करना है, और ये हमारे ऊपर अल्लाह की अमानत है। तो ये अल्लाह ताला का गिफ्ट है, इसका हमने शुक्राना अदा करना है, और शुक्राना यही है कि हम इसकी अच्छे तरीके से केयर करें। तो इस तरह से जब ये पानी जो है इसमें ये चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो हमने दोनों पाँव जो है इसमें अब कुछ देर तक, यानी 10 से 15 मिनट के अरसे के दौरान इसमें हमने डुबोए रखने हैं। उसके बाद हमने अपने पाँव बाहर निकाल कर तो उनको हल्का हल्का सा जो है मसाज करना है, मामूली सा। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पाँव पर, हल्का सा मसाज करने के बाद उस पर हमने एक जो है कॉटन का कपड़ा जो है वो इस पर लपेट लेना है, या फिर कॉटन की सॉक्स पहन लेनी है ताकि इनको हवा ना लगने पाए। हवा लगने से पाँव की जो पेन है वो दोबारा से शुरू हो सकती है। तो ये सिर्फ इख्तियाती तौर पे है, तो इसको आपने फिर कॉटन के कपड़े में पाँव लपेट लेने हैं। जब आप महसूस करें कि अब मैं रिलैक्स हूँ, मुझे ठीक है, अब फ़र्क है तकलीफ़ को, तो इस तरह से फिर आपने बेशक वो कपड़ा जो है उतार लें पाँव से। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आराम भी मिलेगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।